टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। सोनू सूद पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले व्यक्ति हैं, सबसे ज्यादा लोगों की मदद करते हुए दिखाई देने वाले व्यक्ति हैं। भले ही बॉलीवुड में बड़ा नाम बड़ा काम नहीं मिला, लेकिन पिछले एक महीने में लॉकडाउन के वो सारी चीजें इनको इज्जत शौहरत मोहब्बत मिली जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। जहां किसी मजदूर को मदद चाहिए थी, पैदल चलता हुआ जा रहा था, उसने गुहार लगाई ट्विटर के ऊपर सोनू सूद को, और वो वहां फरिश्ते की तरह मसीहा की तरह सोनू सूद पहुंच गए। यहां तक कि मसीहा नहीं बल्कि इससे आगे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसे सुपर हीरो के जैसे लोगों को जल्दी जल्दी उनके गांव पहुंचाने लगे, और ऐसा लगने लगा कि सरकार ज्यादा काम तो सोनू सूद कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो खबर है जो आपको दिखाई गई है। अब सुनिएगा वो खबर जो आपसे छिपाई गई है। सोनू सूद को संजय राउत ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया, लेकिन बात सिर्फ वहीं तक नहीं रुकी है। कुछ और आगे खुलासे हुए हैं जो बहुत चौंका देने वाले हैं। उसके अंदर हम आपको बताएंगे कैसे सोनू सूद को ओपनली एक्सपोज कर रहे हैं कई मजदूरों के, कई गरीबों के ट्वीट्स, जिनकी मदद के लिए इन्होंने सुनवाई तक नहीं की है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि जितने लोगों की मदद कर रहे थे सोनू सूद, उनको ट्वीट जो उनके थे वो कोट करके ये धन्यवाद दे रहे थे या ये दिल बना के उस पर रीट्वीट कर रहे थे, ताकि लोगों को देखने को मिले कि सोनू सूद कितने बड़े मसीहा हैं, कैसी मदद कर रहे हैं। पर अब वो जो ट्वीट थे धन्यवाद वाले, जो इनको धन्यवाद करने के लिए दिए गए थे, जिसको इन्होंने रीट्वीट किया था, उनमें से सर्वाधिक ट्वीट डिलीट हो चुके हैं। मतलब फर्जी यूजर्स के थे, फर्जी ट्वीट थे, और उन यूजर्स ने एक साथ उन सारे ट्वीट्स को डिलीट कर दिया है ताकि कहीं से वो फंस नहीं जाए। अब आप खुद चले जाइए सोनू सूद के ट्विटर के ऊपर, ट्वीट्स एंड रिप्लाईज के सेक्शन के अंदर आपको अनगिनत ऐसे ट्वीट मिल जाएंगे जो इनको धन्यवाद दे रहे थे, और अब वो वहां है ही नहीं। अक्सर यूजर्स भी डिलीटेड हैं, अक्सर अकाउंट्स भी लोगों ने डिलीट कर दिए हैं। ऐसा काम भाजपा आईटी सेल बखूबी करता है। मैं आपको इससे आगे की चीज बताऊंगा। ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर इससे बहुत आगे थी, जो हमारे लाइव टीवी पर आप एक्सक्लूसिव देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि कितना बड़ा बुरी तरह से बेवकूफ बनाने का काम भाजपा आईटी सेल कर रही थी सोनू सूद के माध्यम से, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने के लिए। इन्होंने जहां पर ट्वीट किया वहां पर लिखा, लव टू द लिटिल एंजल विल बी डन, काम हो जाएगा बहुत प्यार नन्ही परी के लिए। उस ट्वीट को यूजर ने डिलीट कर दिया है। उसके नीचे वनीता नाम की महिला ने ट्वीट किया है, जिसका इन्होंने कोई खैर खबर नहीं ली है। सर जी, मैसेज कर करके थक गई हूं, प्लीज रिप्लाई करो, घर जाना है मुंबई कांदीवली से बनारस, सर जी भेज दो, बहुत परेशान है सब, ये नंबर है। वनीता कई बार ट्वीट कर चुकी हैं। सोनू सूद जो एक एक बार में मजदूरों के ट्वीट देख रहे थे, उनको लोगों के ट्वीट 7-7 दिन से नहीं दिख रहे हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जो असली लोग हैं, जिनको मदद चाहिए। आप कुछ सोच सकते हैं, यहीं पर मामला रुका नहीं है, ऐसे कई केसेस हैं, लेकिन मैंने बहुत थोड़े से आपके लिए रखे हैं। एक चिंतन देसाई ने इनको कुछ डेडिकेट किया था, एक वीडियो जिस पर इन्होंने दिल बना के हाथ जोड़ के ट्वीट किया ताकि वो सबको दिख जाए। वहीं पर नीचे एक संदीप वैश्या करके व्यक्ति हैं जिन्होंने लिखा है, सर प्लीज हेल्प कीजिए मेरी फैमिली को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद पहुंचने को, मैं कल से ट्वीट कर रहा हूं, कोई जवाब नहीं है, सब खार ईस्ट के अंदर हैं, ट्रेनें भर चुकी हैं, हम नहीं जा पा रहे हैं। फिर से संदीप वैश्य ने इनके एक दूसरे ट्वीट के नीचे वही ट्वीट किया कि सर प्लीज रिप्लाई कीजिए, हमें इलाहाबाद जाना है, भेज दीजिए। इन्होंने फिर भी कोई रिप्लाई नहीं किया, तो वही संदीप ने दूसरे ट्वीट, तीसरे ट्वीट के ऊपर नीचे फिर रिप्लाई किया अगले दिन, सर प्लीज भेज दीजिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए, हमें हमारे घर जाना है। कोई रिप्लाई नहीं, क्योंकि ये तो जेन्युइन है, सही में कैसे भेजेंगे ऐसा लगता है। उसके बाद एक और जगह पे सोनू सूद ने ट्वीट किया, दोस्तों देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, परेशान मत हो भाई, काम बता, और ये ट्वीट भी डिलीट हो चुका है नीचे से। ये सारा प्रोपेगेंडा एक्सपोज है। इसके नीचे सेजल जाधव ने ट्वीट किया था, सोनू सर मैं भी बहुत परेशान हूं, प्लीज मुझे भी रिप्लाई कर दो, कितने दिनों से मैसेज कर रही हूं भैया, प्लीज हेल्प मी। उसके बाद भी कोई रिप्लाई नहीं, और कल आखिरकार थक हार के सेजल जाधव ने फिर ट्वीट किया, सर आप मेरी लास्ट होप है, अगर आपको लगे कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, सबकी हेल्प करने के बाद इस नंबर पे कॉल कर दिएगा। अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी क्योंकि आपका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर बॉदरिंग यू सर। सेजल को भी कोई रिप्लाई नहीं करा, इतने रिप्लाई इतने ट्वीट होने के बावजूद भी। वो सोनू जो ऐसे मसीहा हैं जिनकी नजरों में कोई ट्वीट मिस ही नहीं हो रहा है इतने दिनों से, वो सारे ट्वीट अब डिलीटेड हैं।
उसके बाद फिर आगे आप देखिए, इन्होंने फिर किसी एक ट्वीट के ऊपर रिप्लाई किया है ताकि वो सबको दिखे, भाई आई एम टेकिंग यू ऑल होम, मैं आप सबको घर लेके जा रहा हूं, घर छोड़ने जा रहा हूं, तैयार रहिए, पहले बोलना चाहिए था। अब ये प्रशांत राव का भी ट्वीट नीचे से डिलीटेड है, लेकिन इसके नीचे अनवर खान ने ट्वीट किया है, चेंबूर वाशी नाका गडकरी, मुंबई में हूं, 3 लोग और 4 बच्चे हैं, जाना है गोंडा उत्तर प्रदेश, नंबर यह है, 17 बार आपका फॉर्म भरा हूं और 77 मैसेज किया हूं सर, अब नहीं होगा हमसे, प्लीज हेल्प मी। 17 बार फॉर्म भर चुका है, गूगल का जो उन्होंने फॉर्म दिया था लोगों को, कोई रिप्लाई नहीं आया है। 77 मैसेज, 70 और 7 बार मैसेज कर चुका है सोनू सूद के नंबर पे, कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसके बाद इसने और भी ट्वीट आगे किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। ये जेन्युइन लोगों के रिप्लाई कहीं पर नहीं किया है। अब आपको जान के हैरत होगी, ये कहीं कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई गोदी मीडिया ने आपको नहीं बताया, ये हम बता रहे हैं आपको, इसलिए देखते रहिएगा आखिरी तक इसको। सूर्या पांडे ने इनको एक के बाद एक ट्वीट किए हैं, सर प्लीज हेल्प, मुझे बनारस जाना है सर, हमें यूपी बनारस जाना है, कब से फॉर्म फिल किया है लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, सर मुझे कॉल आया था लेकिन डिटेल्स नहीं बताया, सर प्लीज मेरा भी रिप्लाई कर दीजिए। फिर दूसरे ट्वीट के ऊपर उसने वही रिप्लाई किया सूर्या पांडे ने, सर मेरा हेल्प कर दो प्लीज, हम 3 लोग हैं, बनारस जाना है। ये न जाने कितनी बार लिख चुका है, पर इसका एक भी ट्वीट हमें दिख सकता है, सोनू सूद को नहीं दिख सकता। जावेद अहमद ने एक जगह पे इन्होंने ट्वीट किया, डिटेल्स भेजो, सोनू सूद ने लिखा, और वहां पे फिर से ट्वीट डिलीटेड था, उसके नीचे जावेद अहमद ने ट्वीट किया, जिनका डीपी भी सोनू सूद को हीरो मानते हुए उनकी है, भाई जो डिटेल्स भेजता कभी उसको रिप्लाई दे दो, इतने दिनों से डिटेल्स दे देकर उंगलियां थक गईं, मुंबई से इलाहाबाद या प्रतापगढ़ कहीं भी छोड़ दो प्लीज, ये नंबर है मेरा, कोई रिप्लाई नहीं। ऐसे ही इन्होंने यहां पर एक और ट्वीट किया था, कृपया कर जरूरतमंद ही रिक्वेस्ट डालें, मैंने देखा है कि बहुत से लोग ट्वीट करके डिलीट कर रहे हैं, हद हो गई। इसके नीचे लोगों ने लिखा है, एक रवि ठाकुर ने, डियर सोनू सूद सर, मैंने 20 से 25 ट्वीट किया है, आज 1 मंथ से कर रहा हूं सर, पर कोई रिप्लाई नहीं आया, आपका तो अब ट्वीट नहीं करता, मुझे लगता है अब मैं अपने घर नहीं जा सकता जब तक ये कोरोना खत्म नहीं होता। उसके साथ साथ आप देखिए, प्रोपेगेंडा से बचने के लिए जो ट्वीट किया, उसके नीचे भी लोगों ने लड़ लगा दी कि 1-1 महीने से मैसेज कर चुके, फॉर्म भर चुके, पर आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, कोई मदद नहीं मिली। हम और आप पढ़ सकते हैं, सोनू सूद को सिर्फ वो ट्वीट पढ़ने में आते हैं जो ट्वीट बाद में डिलीट हो जाते हैं मदद करने के बाद, क्योंकि वो फेक आईटी सेल के ट्वीट से दोस्तों, और हम सब गोदी मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश किए जा रहे थे। आगे यहां खत्म नहीं होगा, ये तो बहुत लंबा है, आप खुद जाके देख सकते हैं। ज्ञानेश्वर सोनी ने, आप देख लीजिए, लगातार ट्वीट किए हैं, सर जी मैं नाला सोपारा में फंसा हुआ हूं, मुझे बनारस जाना है सर, कृपया मेरी मदद करें। ये एक के बाद एक ट्वीट इसने हर दिन किया है पिछले कम से कम 10-12 दिन से, सर मेरा नंबर कब तक आएगा, फॉर्म भर के 10 दिन लगभग हो गया, सर मेरा नंबर कब तक आएगा, फॉर्म भरे 10 दिन हो गया, प्लीज सर गांव जाना है, ये नंबर है। इसके बाद फिर इसने व्यक्ति ने कल भी ट्वीट किया, सर मैंने फॉर्म भरा, गांव जाने के लिए कुछ जवाब नहीं मिल रहा, मैंने फॉर्म भरा, कुछ जवाब नहीं मिल रहा, ये ज्ञानेश्वर सोनी का हाल है। उसके बाद किसी और को इन्होंने लिखा कि डिटेल भेजो, जो ट्वीट फिर से डिलीटेड है, उसके नीचे भी ज्ञानेश्वर सोनी ने लिखा, ज्ञानेश्वर सोनी और मेरे घर वाले 4 लोग, ज्ञानेश्वर सोनी 36, मीना सोनी 33, रामचंद्र सोनी 65, पिंकी सोनी 20, संतोष सोनी 37। दोस्तों इसके बावजूद भी कोई जवाब, कोई मदद ज्ञानेश्वर को नहीं मिली। ज्ञानेश्वर जैसे हजारों हैं जो इस प्रोपेगेंडा में सही में आके सोनू सूद को मदद के लिए ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए न सोनू सूद की टीम आ रही, न सोनू सूद आ रहे। आखिर सोनू सूद किन लोगों की मदद कर रहे हैं? वो भाजपा के आईटी सेल के ट्विटर के जो हैंडल्स हैं वो अपने आप डिलीट होते जा रहे हैं, और आज से पूरी भाजपा आईटी सेल लग गई है सोनू सूद के बचाव में, क्योंकि सोनू सूद के एक्सपोज होने पर खासी तकलीफ भाजपा को हो रही है, उनके आईटी सेल को हो रही है। आज जगह जगह से वीडियोस बना के भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल दिखा रहा है कि देखो इनकी सोनू सूद ने मदद करी है, देखो। अब वो कहें ना कहें आगे की बात है। ऐसे ही एक शिवालिका अंबानी है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की, ये भाजपा की कार्यकर्ता है। इन्होंने सोनू सूद के एक ट्वीट के नीचे लिखा है, ग्रेट सर, रियली यू आर सुपर सोनू ह्यूमन, आप सुपर सोनू हो,
और उसके नीचे धारानी करके एक व्यक्ति है जिसने लिखा है अंग्रेजी में, जिसका अनुवाद है कि किसी भी किताब को उसके पहले कवर पेज से देखकर सही मत समझो, क्योंकि मैं मुसीबत झेल रहा हूं सामने इनकी। और उसके साथ साथ एक और ट्वीट है जिसके नीचे लिखा है, सोनू सूद के ट्वीट के नीचे लक्ष्मण झा ने, कि भाई मैं मुंबई में अपने परिवार के साथ दहीसर में हूं और अपना घर पूर्णिया बिहार जाना चाहता हूं। भाई ट्वीट कर करके थक गया हूं, मेरी मदद कर दे भाई। मोबाइल नंबर ये है और दूसरा ये है। उसी के नीचे अरविंद ने लिखा है, भाई आपके जैसे मैं भी थक चुका हूं। तो दोस्तों ऐसे अनेकों ट्वीट हैं, ऐसे अनगिनत मामले हैं। आपको खुद समझना होगा कि एकदम महाराष्ट्र में, बंबई में सोनू सूद कहां से टपक गए और सोनू सूद को किसने अनुमति दे दी। न सोनू सूद की बसों का कोई चेक किया गया, न टेस्ट किया गया, न फिटनेस सर्टिफिकेट। बसें कहां गई किसी को नहीं पता, कहां से आई किसी को नहीं पता, कौन लोग उसमें गए कि नहीं गए किसी को नहीं पता। ना गोदी मीडिया ने ये सवाल पूछे, ना लोगों ने ये सवाल पूछे। हम अंधभक्तों की तरह मीडिया में भरोसा करते रहे। आपको याद होगा बनारस जिस शहर के लोग यहां फंसे हुए हैं, उस शहर के भी लोग हैं। वहां का जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, वहां पर प्रियंका गांधी 1000 गाड़ियां लेकर आई थीं, जिनको फिटनेस सर्टिफिकेट के दाव पेच के अंदर योगी सरकार ने उलझा दिया, भाजपा सरकार ने। और मजदूरों की मदद के लिए जो 1000 बसें प्रियंका गांधी की खड़ी थीं, उनको बॉर्डर से वापस जाना पड़ा और उनकी मदद के लिए किसी के काम नहीं आ पाए, क्योंकि बीजेपी सरकार ने नहीं होने दी। वहां फिटनेस सर्टिफिकेट था और यहां सोनू कहां से आ गई, कहां से ये सारी चीजें आ गई। थोड़ा दिमाग भी लगाइए, पैसा भी कहां से आ सकता है। सलमान खान ने अगर कोई मदद की थी तो वो तो इतने 25,000 मजदूरों की मदद की, किसी ने नहीं दिखाया, उसकी चर्चा भी नहीं हुई। जबकि सलमान खान हो, अक्षय कुमार हो, ये कंपनीज चलाते हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। जितना पूरा प्रोपेगेंडा था भाजपा का, वो धीरे धीरे परत दर परत उतरता चला जा रहा है। और बहुत जल्दी ये नरेंद्र मोदी जी से मिलेंगे, ऐसा संजय राउत के जैसे कई नेताओं का कहना है, ताकि महाराष्ट्र की इमेज को खराब किया जा सके। ऐसे काम भाजपा का डर्टी पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट करता रहता है। ये बात और ज्यादा प्रमाणित हो जाती जब राजेंद्र शुक्ला, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भाजपा सरकार के, जो वर्तमान विधायक भी हैं, रीवा इलाके के हैं, विंध्य इलाके के हैं, जो अब आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर दोबारा मंत्री बनाए जाएंगे, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद नहीं मांगी। उन्होंने सोनू सूद को ट्विटर पर लिखा ताकि लोग देख सकें कि सोनू कैसे मदद कर रहे हैं। दोस्तों, इन्होंने अपनी भाजपा की महाराष्ट्र की इकाई से ही मदद नहीं मांगी, लेकिन सोनू सूद से मांगी। आप समझ सकते हैं कि भाजपा का प्रोपेगेंडा क्या था। आंखें खोलिए, सोनू सूद आपके इस पूरे प्रोपेगेंडा से न जाने कितने लोग परेशान हो गए हैं। कम से कम उनके ट्वीट्स पढ़ लीजिए और उनको उनके घरों तक कम से कम पहुंचा दीजिए। दोस्तों, जो चीज दिखाई जाती है वो चीज सही हो ना हो, इसको आपको मालूम करना चाहिए। आपको वो दिखाया जाता है जो खबर नहीं होती है, हम आपको वो बताते हैं जो खबर होती है। अब भी अगर आपको कोई शक है भारतीय जनता पार्टी और इन तमाम चीजों में और सोनू सूद के मामले को लेकर, तो मुझे लगता है आपकी आंखें खुल गई होंगी। जो लोग एक महीने से मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनका ट्वीट एक बार भी सोनू सूद नहीं पढ़ रहे हैं। जो अंधभक्त एक बार ट्वीट करके डिलीट कर देते हैं, उनका ट्वीट सोनू सूद पहली नजर के अंदर पढ़ लेते हैं और मदद भी कर देते हैं। आपके भरोसे, आप सोचिए क्या सही है। अगर आपको लगता है कि सही खबर अब आपको दी जाती है यहां से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के सामने हकीकत आ सके। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।